नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके ऊपर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाई जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करना सिखाया जाता है। किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना होता है, क्या पेमेंट टर्म होती है, क्या शिपिंग टर्म्स होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फर्नीचर एक्सपोर्ट की, कि इंडिया से अगर फर्नीचर एक्सपोर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए कि इंडिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज़्यादा फर्नीचर परचेज करती है। बाकी फर्नीचर आप जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा जाता है, जिसमें यूके, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी या अदर डिफरेंट कंट्रीज़, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज है जिनमें हमारा फर्नीचर आइटम्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं। साथ में आप जो है गल्फ कंट्रीज़ में भी एक रॉयल फर्नीचर जो होते हैं एक तरीके के, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर के अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती है, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स के फर्नीचर आप कर रहे हैं, या फिर आप कोई क्लासरूम का फर्नीचर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल या किसी होटल का फर्नीचर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की वैरायटी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन वगैरह और कंट्री जो है फिर डिफरेंट हो सकती है जो सबसे ज़्यादा हमसे इम्पोर्ट करे। वुडन फर्नीचर जो है 94 चैप्टर के अंदर आता है, जिसके डिफरेंट HSN कोड में आप जो है वुडन फर्नीचर को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी सारी कंट्री जो मैंने बताया उन कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करें। बाकी आपको जो भी कंट्रीज़ हमारे यहाँ से जहाँ सबसे इंपोर्ट करती है उन सारी कंट्रीज़ की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पे आपको कंप्लीटली कंट्रीज़ की लिस्ट मिलेगी जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, हाल में इंपोर्ट कर रही है। तो आपको सारा डेटा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फर्नीचर एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ज़्यादातर कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनमें जो है डॉक्यूमेंट सिमिलर होते हैं। तो पहले आपको जो है एक फर्म का नाम डिसाइड करें। फर्म नाम डिसाइड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आता है GST सर्टिफिकेट उस फर्म के नाम पे आप ले लें। जो GST सर्टिफिकेट है वो आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना लें या LLP बना लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के भी जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको बैंक से ID कोड लेटर लेना रहता है, जो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। ID कोड लेटर के बाद जो इसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आपको DGFT से लेना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है, इसका हमारा लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, या आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद नंबर आता है RCMCs का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जिस भी कमोडिटी या जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आप डील करते हैं उसके हिसाब से जो है कमोडिटी बोर्ड या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, और वहां से जो है हमें ERCMC लेना पड़ता है। अभी ERCMC जो है DGFT के कॉमन पोर्टल से भी निकाला जा सकता है, और अगर आपको चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का RCMC तो आप हमसे भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम भी जो है आपके लिए RCMC बना के दे सकते हैं। सो RCMC का नंबर आता है इसके बाद, और RCMC के बाद जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनाना होता है। परफॉर्मा इनवॉइस जो आप बायर को इनिशियल लेवल पे देते हैं। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस इसके अंदर बनता है, जो कि आप जब मटेरियल डिस्पैच करेंगे उस टाइम पे बनेगा। और कमर्शियल इनवॉइस बन जाने के बाद आपका जो नंबर आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, वो होता है आपका शिपिंग बिल। इसमें शिपिंग बिल जनरेट होता है। कस्टम का एक डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल, जिसका भी आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि शिपिंग बिल होता क्या है। आपको कॉपीज वगैरह भी उसकी शेयर करेंगे, तो शिपिंग बिल के बारे में आपको आगे और बताया जाएगा। बट एक तरीके से कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट है जो आपको कस्टम की परमिशन प्रोवाइड कराता है कि अब आपका मटेरियल जो है इंडिया के पोर्ट से आगे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जब शिपिंग बिल आपका जनरेट हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। फर्नीचर या वुडन का कोई भी आइटम अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फ्यूमिगेशन होना जरूरी है, और उसमें जो फ्यूमिगेंट यूज किया जाता है कोई भी वुडन बॉक्सेस की पैकिंग में या वुडन फर्नीचर में, वो होता है मिथाइल ब्रोमाइड का। तो मिथाइल ब्रोमाइड का एक गैस होता है जो एक केन में होता है, 200 ml 250 ml, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। उस हिसाब से उन केन की जो है आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं कि 2 केन का फ्यूमिगेशन कराना है, 3 केन का फ्यूमिगेशन कराना है, तो उस हिसाब से भी आप फ्यूमिगेशन इसमें करा सकते हैं। और जनरली जो फ्यूमिगेशन होता है वो 1 केन का इनफ होता है, 1 से 2 केन का इनफ होता है, तो आप वो फ्यूमिगेशन जो है उसमें कराना रहता है। एक गैस होती है जो कंटेनर को बंद करने के बाद, लॉक कर देने के बाद उसमें उस गैस को छोड़ दिया जाता है एक बारीक पाइप के माध्यम से। फ्यूमिगेशन का वीडियो भी आप जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूमिगेशन कैसे किया जाता है। लाइव फ्यूमिगेशन का वीडियो मुंद्रा पोर्ट से हमने आपके लिए बनाया था, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूमिगेशन कैसे किया जाता है कंटेनर के अंदर। क्योंकि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वुडन फर्नीचर के अंदर। तो इसमें जो है ISPM 15 का स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, और मिथाइल ब्रोमाइड एज अ फ्यूमिगेंट इसमें यूज किया जाता है। तो कोई भी वुडन का बॉक्स आप करेंगे या कोई भी वुडन का फर्नीचर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फ्यूमिगेशन इसमें बनाना ही रहेगा। फ्यूमिगेशन बनने के बाद नंबर आता है
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का जो डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो आपको बनाना रहता है। सर्टिफिकेट ओरिजिन अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। एक होता है प्रेफरेंशियल, एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल। सो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना रहेगा। जब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका बन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में अगर आप खुद बायर के यहाँ तक डिलीवरी करते हैं, तब आपके पास एक मास्टर बीएल आती है, जिसको लाइनर बीएल या शिपिंग लाइन की बीएल भी कहा जा सकता है। और अगर आप बायर जो है आपको बुकिंग करवाता है या सिर्फ आप इंडिया के पोर्ट तक डिलीवरी देते हैं, तो उस केस में जो है हाउस बीएल आपको मिलती है, उसको फॉरवर्डर बीएल या नॉमिनेशन शिपमेंट की बीएल भी कहा जा सकता है। सो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट होते हैं आपके कंप्लीटली एक एक्सपोर्ट के शिपमेंट के अंदर या फर्नीचर, वुडन फर्नीचर के एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी जो आपको स्क्रीन पे भी अब दिख रही होगी। इन सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको बनाना रहता है जब भी आप एक्सपोर्ट शुरू करें वुडन फर्नीचर का। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिए गए सारे डॉक्यूमेंट बनवाएं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे, अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कैसे रहता है, इसमें कब कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे किस जगह पे दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप वुडन फर्नीचर का एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मार्केट सिलेक्शन का पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे इस मार्केट को टारगेट करना है, तो वहाँ पे आप फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग करें, बायर फाइंडिंग की कोशिश करें। जब आपको बायर मिल जाता है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तो उसके बिहाफ पे आपको सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस बना के बायर को देना होता है। परफॉर्मा इनवॉइस बायर को देने के बाद उससे साइन कंफर्मेशन आप बायर से ले लें, साथ में आपका एडवांस पेमेंट टर्म्स रखा है या आपने 50% एडवांस पेमेंट रखा है, जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स है उस हिसाब से आप बायर से पेमेंट ले लें। उसके बाद जो है आप मटेरियल को तैयार करें। जब मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको बुकिंग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, कंटेनर की बुकिंग करवानी पड़ती है। कंटेनर बुकिंग कराने के साथ साथ में आपको मटेरियल यहाँ से डिस्पैच करना पड़ता है और साथ में आपको पोर्ट पे एक CHA कस्टम हाउस एजेंट भी अपॉइंट करना रहता है। हम भी आपके लिए मुंद्रा पोर्ट गुजरात में या फिर न्हावा शेवा मुंबई पोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी हम CHA की सर्विसेज प्रोवाइड आपको करवा सकते हैं। तो जब आप CHA अपॉइंट कर लेते हैं तो यहाँ से मटेरियल को डिस्पैच किया जाता है और पोर्ट पे जो है CHA उस मटेरियल की हैंडलिंग करता है और जो बुकिंग आपने करवाई है कंटेनर्स की, उसके बिहाफ पे उस कंटेनर्स में आपका मटेरियल भर दिया जाता है और आपका मटेरियल भरने के बाद जो है आगे जो है उसको शिप कर दिया जाता है। उसी टाइम पे आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, फ्यूमिगेशन होता है आपके कंटेनर्स का, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है और जब आपका मटेरियल शिप पे लोड हो जाता है उसके बाद आपको फाइनली बिल ऑफ लेडिंग मिल जाता है। और वो बिल ऑफ लेडिंग जो है आपको बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको आपका पूरा पेमेंट ले लेने के बाद आपको बायर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कुरियर करने पड़ते हैं और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक जेरोक्स सेट जो है आपको बैंक में जमा कराना होता है, जो कि EBRC जनरेशन का काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कंप्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। अगर आप वुडन फर्नीचर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कंप्लीटली प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, बायर को फाइंड करना चाहते हैं, हम करीब 8-9 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, एक्सपोर्ट फील्ड के अंदर है। हम भी हमारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी आपको लाइव दिखाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग में हमारे साथ जुड़ते हैं, बायर से कैसे बात करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं, हमने कैसे बायर बनाया वो भी हम हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर आपको करना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।